मैं एक सीधा सादा लकड़हारा था। जैसे हर दिन जंगल जाता था वैसे ही उस दिन भी गया था। लेकिन उस दिन जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, एक अजीब सी रोशनी, और वहां थी एक जख्मों से टूटी हुई लेकिन बेहिसाब खूबसूरत झंझाली जो मेरी जिंदगी बदलने आई थी। बनाई मैंने उसे उठाया और पर मुझे क्या पता था, बैठा रहा। मैं सिर्फ एक जिस्म नहीं, जब लड़की ने एक राज तो एक इम्तिहान अपने साथ ले आया। आसमान खुल गया। ये कहानी है उसकी आंखें, एक इंसान और एक झंझाली की, जहां मोहब्बत का अंजाम गहरे समंदर कुर्बानी थी। सुबह की ठंडक कुछ ज्यादा ही सर्द लग रही थी। आसमान पर हल्के बादल थे और सूरज धुंध के पीछे छिपा हुआ था। कौन हो? दूर दूर तक कोई परिंदा नजर नहीं आ रहा था, जैसे सब किसी खामोश तूफान के इंतजार में हो। रेहान मुस्कुराया। ऐसे ही सन्नाटे में रेहान हूँ, एक गरीब लेकिन नेक दिल लकड़हारा। तुम कौन हो? रोज की तरह अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की ओर चल पड़ा। मैं रेहान के दिन जंगल में ही बीतते यहाँ की नहीं, मतलब सूखे पेड़ों को काटता, लकड़ियां इकट्ठा करता और फिर शाम को पास के गांव जाकर उन्हें बेचता। तुमने मेरी जान बचाई। उसकी दुनिया बस एक पुरानी सी झोपड़ी, कुछ फटे पुराने कपड़े और एक सादा सा दिल थी। लेकिन लीमा न कोई परिवार, न कोई साथी। उसकी आंखें, उस दिन जब वो जंगल में दाखिल हुआ पास की खुशबू, तो कुछ अजीब सा सन्नाटा था। पत्तों की सरसराहट भी मानो थम सी गई थी। तभी कुछ दूर उसे एक अजीब सी नीली रोशनी नजर आई जो धुंध में लिपटी हुई थी। शब्दों से कहीं रेहान कुछ पल वहीं खड़ा रहा। रेहान हर रोज फिर धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। खाना बना रोशनी के केंद्र में एक पेड़ के नीचे कोई अधूरा सा वजूद पड़ा था। रोशनी से जब रेहान पास पहुंचा तो उसके कदम थम गए। रेहान सामने जो नजारा था वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रेहान का दिल एक लड़की या शायद कोई और ही मखलूक, बेहद हसीन से कहा, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हूँ। लंबे काले बाल जिन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। दुनिया अलग है। आंखें बंद थीं और चेहरा ऐसा जैसे नींद में भी कोई दर्द झेल रही हो। पर तुम तो उसका लिबास साधारण नहीं था, बल्कि किसी चमकदार रोशनी से लिपटा हुआ। अगर तुम चली गई और वो नीली रोशनी उसी के जिस्म से निकल रही थी, जैसे वो खुद रोशनी की बनी हो। लेकिन उनके छूने रेहान घबरा गया, फैल गया, पर हिम्मत करके उसके पास गया। देखा कि उसके हाथ पर गहरा घाव था, नहीं कर सकता, जैसे किसी जंगली जानवर ने नोच दिया। तुम्हारे जैसे लोग वो बहुत हल्के हल्के सांस ले रही थी। यहीं रही। रेहान ने तुरंत अपनी चादर निकाली और उसके घाव पर बांध दी। धीरे से पूछा, ही बोला, तुम इंसान हो? कोई जवाब नहीं आया, बस एक धीमी सी सिसकी। वो पल ऐसा था जब रेहान ने फैसला कर लिया, चाहे जो हो वो उसे यूं अकेला नहीं छोड़ेगा। दरवाजा खुलेगा। उसने उसे उठाया। वो बहुत हल्की थी, जैसे हवा का कोई झोंका, मगर उसके जिस्म की गर्मी और उस अजनबी दर्द की लहर रेहान के दिल में उतर गई। वो उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। वो धीरे धीरे घेरा हर कदम सोच समझ दरवाजा खुल रहा हो। झोपड़ी में आकर उसने उसे अपने पुराने बिस्तर पर लिटाया। रेहान की फटे पुराने कपड़ों से पट्टियां बनाई, रोशनी में उसे पानी पिलाया। रेहान पूरी रात उसके पास बैठा रहा। जैसे सुबह जब लड़की ने आंखें खोली उड़कर, तो रेहान को ऐसा लगा जैसे आसमान खुल गया, खुशबू रह गई। उसकी आंखें नीली थी। सवाल, नहीं, क्या वो कभी लौटेगी? जैसे गहरे समंदर की लहरें। दिन हफ्तों में बदले, पर उनमें कोई गहरी उदासी थी और कोई अजनबीपन बदलता रहा। कोई सवाल, मगर रेहान की दुनिया वहीं की वहीं ठहरी रही। उसकी आवाज धीमी थी, एक बुझता हुआ चूल्हा, लेकिन दिल को छू लेने वाली। रेहान मुस्कुराया। के जाने के बाद मैं रेहान चीज में बिखरी लकड़हारा महसूस होती। और तुम कौन हो? फिर से रोज लड़की ने नजरें झुका ली, मगर अब मेरा नाम लीमा है। मैं यहाँ की नहीं रहती। यहाँ की नहीं? कदम मतलब बार बार लीमा ने कुछ पल आंखें बंद की, जहां उसने फिर बोली, बार लीमा को अभी नहीं बता सकती, पर शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। रेहान चुप हो गया। वो फिर लौटा। वो समझता था शायद हर किसी का अपना एक राज होता है जमीन पर, लेकिन लीमा इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें, उसकी चमक, उसके पास की खुशबू, एक सब कुछ अलग था। बारिश के बाद दिन बीतते गए हुआ था। लीमा की तबीयत ठीक होती गई। मोतियों की तरह वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में हर बार एक कहानी होती थी जो शब्दों से कही नहीं जा सकती थी। जो लीमा के रेहान हर रोज जंगल जाता, लकड़ियां लाता, खाना बनाता और उसके लिए दुआ करता। धीमी सी आवाज। एक रात जब चांद पूरी रोशनी से चमक रहा था, रेहान लीमा ने रेहान को बुलाया। देखा, रेहान कोई नहीं, अब मैं ठीक हूँ, मगर लेकिन मुझे जाना होगा। ये रेहान का दिल धक से रह गया। आवाज की दिशा में दौड़ा और क्यों देखे बिना लीमा ने धीरे से कहा, एक छोटा सा मैं एक जनजादी जिस पर चांद रोशनी की मखलूक हुआ था। मैं इंसान नहीं हूँ। आपके किनारे मेरी दुनिया अलग है, बैठा हुआ और मुझे वहाँ लौटना होगा। कपड़े लंबे, रेहान की आंखें वही खुशबू। पर लीमा तो मेरी जिंदगी में आई की आवाज में हैरान। जब से आई हो सब बदल गया है। एक साथ थे। अगर तुम चली गई तो मैं। लीमा ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन साथ उसकी उंगलियां ठंडी थी।
लेकिन उनके छूने से दिल में उजाला फैल गया। आना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी दुआओं ने मुझे, जो तुमने मेरे लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता था। तो लेकिन मेरी दुनिया में तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। लीमा ने, अगर मैं यही रही है तो मेरी रोशनी बुझ जाएगी, जन्म लेती हैं, मैं खत्म हो जाऊंगी। तुम्हारे ख्यालों ने मुझे रेहान कुछ नहीं बोला। रेहान चुप रहा, नमी आ गई, कुछ शब्द गले तक आए, अब पर बोल ना सका। क्या तुम यहीं रहोगी? लीमा ने उसकी आंखों में देखा और खामोशी ने सब कह दिया। कल रात नहीं, जब आसमान पर रोशनी का दरवाजा खुलेगा, मैं उससे वापस जाऊंगी। कुछ लोग मेरी तलाश में चाहो तो अलविदा कह देना, तुम्हारी अगर नहीं कहो उन्हें पता चल चुका है मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। उन्होंने मुझे घायल रेहान ने कुछ नहीं कहा। वे रोशनी की पूरी रात जागता रहा, मुझे खत्म करना उस पल को रोकना चाहता था। रेहान को ऐसा जानता था जैसे जमीन जिंजादी को कैद नहीं किया जा सकता। अगली रात ये लोग आसमान पर एक नीला घेरा बना, तुमने तो जैसे कुछ दरवाजा खुल रहा हो। लीमा उसके सामने आई, उसने आखिरी बार रेहान की आंखों में देखा और फिर रोशनी में लिपट गई। डरते हैं, रेहान बस उसे जाता देखता रहा, जैसे चांदनी रात में कोई सपना उड़कर कहीं दूर चला गया, जाल में फंस गई। पीछे बस एक खुशबू रह गई और एक अधूरा सवाल, और जब मैं भागी क्या वो कभी लौटेगी? घायल हो गई। वक्त गुजरता गया, तभी तुमने मुझे पाया। दिन हफ्तों में बदले, रेहान का दिल कांप गया और जंगल तुम्हें रंग बदलता रहेंगे, मगर रेहान की दुनिया वहीं की वहीं ठहरी। मैं सिर्फ कुछ दिनों तक खामोश झोंपड़ी, एक बुझता हुआ चूल्हा को जीना और एक अधूरी रोशनी, जैसे वही उसकी जो लीमा के जाने के बाद हर चीज जंगल में बिखरी एक सुंदर और शांत जगह तैयार। रेहान फिर से रोज जंगल जाने लगा, खुशबू, मगर अब उसकी आवाजें हमेशा किसी नीली रोशनी की तलाश में रहती। वहीं दोनों घंटों बैठ उसके कदम बार बार उन्हीं रास्तों पर मुड़ते, कभी कभी जहां उसने पहली बार लीमा को घायल पाया था। हम रोशनी से बने, हर बार उसका दिल जब मोहब्बत करते हैं, शायद आज वो फिर लौटे हैं और शायद आज फिर कोई रोशनी टूटकर जमीन पर गिर पड़े। मगर कुछ नहीं, हर दिन उसे नए तरीके से अकेला नहीं था, जैसे वो खाली हो चुका था। मोहलत ही उसकी एक दिन उम्र हो, जब बारिश के बाद जंगल भीगा हुआ था उदासी और पेड़ों के पत्ते मोतियों की तरह चमक रहे थे, जब रेहान को एक जानी पहचानी सी खुशबू महसूस हुई। एक साया अचानक सामने आया, रेहान के पास साड़ी कसकर थाम ली। वो रुक गया। कौन है? उसका दिल जोर जोर से धड़कने आवाज दी। फिर अचानक एक धीमी सी आवाज, वह एक लंबा जंगल की गहराई से, तुम कौन? रेहान। और यहाँ क्या कर रहे हो? देखा, आदमी हंसा। कोई नहीं था। हम उसे वापस लेने फिर से पुकारा। वो झंझाती हमारी रिसर्च का सबसे दुर्लभ आवाज की दिशा में दौड़ा। जितना पीछे देखे बिना छुपा लो। पेड़ों के बीच एक छोटा सा तालाब था, जिस पर चांदनी का जादू बिखरा हुआ था। तुम इंसान हो और तालाब के किनारे नहीं है। कोई बैठा हुआ था, वो घायल थी, नीले कपड़े, मैंने उसे बचाया। लंबे बाल, वो वही खुशबू है। लीमा। वो रेहान की आवाज में हैरानी, खुशी पीछे और शक सब एक साथ थे। और लीमा ने सिर उठाया। उसी वक्त उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन साथ ही एक गहरी थकान भी। लेकिन वो कमजोर रेहान थी। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी दुआओं ने मुझे खींच लाया। प्यार करने रेहान उसके पास बैठ रेहान चिल्लाया, तो तुम जिंदा हो, मैं तुम वापस आ गई, नहीं जाने दूंगा। लीमा ने धीरे से उसका हाथ थामा। मैं एक झंझाती होठों पर, हम रोशनी से बने होते हैं, लेकिन जब कोई इंसान हमें दिल से याद करता है तो हमारी रूह में धड़कनें जन्म लेती हैं। उस पर तुम्हारे ख्यालों ने मुझे सोने नहीं दिया। पेड़ झूम, रेहान की आंखों में नमी आ गई, बादल गरजने लगे और अब वो तीनों साए पीछे। क्या तुम यहीं रहोगी? ये लीमा की खामोशी ने सब कह दिया। एक चिल्लाया, नहीं। लीमा ने, मैं कुछ समय के लिए आई हूँ और उसके, लेकिन रेहान से एक नीला उजाला मेरी तलाश में है। वो रोशनी दुनिया के नहीं सायों तुम्हारी दुनिया में लेने लगी। उन्हें पता चल चुका है, चीखने लगे, मैं यहाँ थी, मिटने लगे। उन्होंने मुझे घायल जैसे किसी दूसरी दुनिया की रोशनी के दुश्मन है, मुझे खत्म करना चाहते हैं। आंखें ढक ली। रेहान को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। सिर्फ लीमा जमीन पर बैठी थी और क्यों? सांसें धीमी। तुमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। आंखें बंद। लीमा ने आसमान की ओर देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, तुम ठीक हो? दुनिया में कुछ लोग हर उस चीज से डरते हैं तुमने वादा किया था, समझ से परे हो। मैं तुम्हारे दिल में रहूं। मैं हमेशा इंसानों से दूर रही नहीं, लेकिन एक दिन गलती से उनके जाल में फंस गई और रो पड़ा। उन्होंने मुझे कैद किया, कैसे जाने मुझ पर प्रयोग किए, और जब मैं भागी मुस्कान के साथ तब घायल हो गई। मैं जा नहीं, तभी तुमने मुझे पाया। मैं तुम्हारे भीतर हूँ। रेहान का दिल कांप गया। हर दुआ में, क्या वे तुम्हें फिर से ढूंढ लेंगे? उसकी आंखें बंद हो गईं। लीमा ने सिर हिलाया। उसका शरीर नीली रोशनी में सिर्फ कुछ दिनों तक रह सकती हूँ। और अगले ही पल रेहान उस हर पल को जीना चाहता था जैसे वही उसकी पूरी जिंदगी हो। रेहान उसने जंगल में लीमा के लिए एक सुंदर और शांत जगह तैयार की, जहाँ फूलों की खुशबू, परिंदों की आवाजें और हवा की सरगोशियां थीं। वहीं दोनों घंटों बैठते, बातें करते और लीमा कभी कभी उसे अपनी दुनिया की कहानियां सुनाती। हम रोशनी से बने हैं, लेकिन जब मोहब्बत करते हैं अब तो इंसान बन जाते हैं, और मोहब्बत की कीमत हमें अपनी ताकत से चुकानी पड़ती है। फिर वापस आ जाए। रेहान हर दिन उसे नए तरीके से देखता,
जैसे वो कुछ घंटों की मोहलत ही उसकी पूरी उम्र हो। वही थी, लेकिन लीमा की आंखों में उदासी गहराती जा रही थी। पर जो इंसान एक शाम रहता था, जब जंगल में अंधेरे की परतें उतर रही थीं, वो अब बस एक साया अचानक सामने आया। लकड़ियां रेहान ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर थाम ली। कौन है? बाजार बाहर आओ, उसने आवाज दी। किसी से बात करता, साया आगे बढ़ा। न किसी से वह एक लंबा आदमी था, काले कपड़ों में, और उसकी आंखों में रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा था। जिनकी परी तो यही वो जगह है कुछ हंसते जहां वो छुपी है। करते। रेहान आगे बढ़ा। क्या पता तुम कौन हो लड़की और यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी हंसा। थी। हम उसे वापस लेने आए हैं। वो झंझाती हमारी रिसर्च का सबसे दुर्लभ नमूना है। जितना छुपा सकते हो छुपा लो, झिलमिलाती उसे जाना ही होगा। रेहान का खून खौल उठा। पूरा जंगल तुम इंसान हो, लेकिन इंसानियत नहीं है तुम में। कांप रहे थे। वो घायल थी, मैंने उसे बचाया। वो मेरी मेहमान है। हुआ कुछ पढ़ नहीं था। वो तुम्हारी सजा है। किसी जबान के नहीं। वो आदमी पीछे हटा और पीछे से दो और साए निकल आए। प्रार्थना थी। उसी वक्त लीमा सामने आ गई। अगर उसकी आंखें चमक रही थीं, तो वो लेकिन वो कमजोर लग रही थी। अगर वो उन्हें हकीकत मत रोको रेहान, तो उसके और मेरे ये बीच वक्त की लड़ने का नहीं, और प्यार अगर वो करने तेरी का है। मखलूकन थी, रेहान तो चिल्लाया, मुझे भी उसका हिस्सा नहीं, बना दे। मैं तुम्हें तभी उनके एक साथ ठंडी नहीं जाने हवा का दूंगा। झोंका आया। लीमा ने उसका रेहान हाथ ने थामा आंखें खोली और फिर उसके सामने कोई होठों रोशनी सी पर फूट एक हल्की सी मुस्कान जैसे आई। फिजा चीर उसने दी गई धीमे हो। से कहा, लेकिन वो तुमने नीली मुझे रोशनी जिंदगी नहीं दी, वो अब सफेद मेरी थी, बारी है। कोमल और धीमी। उस पल एक रोशनी का रोशनी में तूफान एक उठा। साया उभरा। पेड़ झूमने लगे, आसमान पर बादल गरजने एक लगे बुजुर्ग औरत और वो तीनों सफेद साए लिबास में, पीछे हटने लगे। हाथ में एक रोशनी ये से क्या हो रहा चमकती है? छड़ी लिए उसके उनमें सामने से खड़ी एक थी। चिल्लाया। लीमा ने आंखें बंद कर ली आप कौन और हैं? उसके पूरे रेहान ने वजूद से पूछा। एक नीला उजाला मैं उठने नूरी लगा। हूं। लीमा वो की रोशनी गुरु उन काले उसी सायों दुनिया को से अपनी आई गिरफ्त हूं में जहां लेने रोशनी लगी। सच्ची होती है वे चीखने और लगे, सच्चाई कभी मिटने टूटती लगे, जैसे किसी वो दूसरी दुनिया की ठीक तरफ है। खींच रहे हों। रेहान की आवाज कांप रेहान रही ने थी, एक चैन हाथ से मिलेगा? आंखें ढक लीं रेहान की आंखें और जब भर रोशनी आई। थमी तो नूरी सब ने कुछ उसके सिर शांत पर हो हाथ गया। रखा। सिर्फ जिससे लीमा तुमने जमीन पर मोहब्बत बैठी की, थी, वो मिट्टी की नहीं, सांसें धीमी, रोशनी की बनी वजूद थी। हल्का और आंखें रोशनी को बंद। कैद नहीं किया जा रेहान सकता। उसके पास बैठा। तुमने उसे आजाद रखा। लीमा, यही तुम तुम्हारी ठीक हो? सबसे बड़ी इबादत लीमा थी। ने धीमे से कहा, फिर आप तुमने क्यों वादा आई? किया था रेहान ने तुम धीमे मुझे से कैद पूछा। नहीं करोगे। नूरी अब मुझे मुस्कुराई, जाने दो रेहान, क्योंकि तुम्हें मेरी एक रोशनी आखिरी अब बुझ मौका रही दिया है। गया है। मैं तुम्हारे दिल में एक रहूंगी, फैसला और लेकिन एक इस दुनिया में इम्तिहान। नहीं। रेहान रेहान ने उसका हाथ थाम लिया अगर तुम और रो चाहो, पड़ा। तो उस मैं दुनिया तुम्हें में कैसे जा जाने सकते हो दूं? जहां लीमा है। लीमा ने हल्की लेकिन सी तुम्हें मुस्कान अपनी के साथ इंसानियत कहा, छोड़नी होगी। मैं जा नहीं तुम रही, रोशनी बन जाओगे। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, भूख न नींद न हर वक्त, पल, सिर्फ हर दुआ रोशनी में। और एक अब्दी जिंदगी। फिर उसकी आंखें लीमा के बंद साथ। हो गईं और दूसरा उसका रास्ता, शरीर नीली रोशनी यही में दुनिया। घुलने लगा जख्मों के और साथ, अगले ही पल यादों के साथ, वो रोशनी अकेलेपन के हवा में साथ। बिखर गई। लेकिन एक इंसान के रेहान तौर पर, के हाथ खाली रह रेहान गए। ने आसमान की तरफ जंगल देखा। फिर से खामोश सब हो कुछ गया। चुप। सिर्फ लंबी एक आवाज खामोशी। बाकी रही और फिर उसने पूछा, रेहान के दिल से क्या निकली मैं उससे एक पुकार, बार बात कर सकता हूं? लीमा। रेहान के नूरी ने हाथ छड़ी अब खाली घुमाई, थे, फिजा में चमक जिस्म हुई, ठहरा और हुआ, फिर वही नीली जुबान रोशनी, खामोश, वही और चेहरा, दिल किसी वही पुरानी आंखें जान की हल्की सी सामने थी। गूंज से भरा हुआ। रेहान, लीमा लीमा जा की चुकी थी। आवाज न वो चिल्लाया, लेकिन जिंदा। न किसी को पुकारा। रेहान उसकी तरफ बस बढ़ा। उसी जंगल के बीच, तुम उस तालाब के सच किनारे में? चुपचाप बैठा रहा। वक्त कम है रेहान, उसकी मैं हथेलियों तुम्हें में वापस अब नहीं भी बुला लीमा सकती, के हाथ की नरमी लेकिन अगर तुम महसूस आना हो रही चाहो थी। तो दरवाजा खुला जैसे है। वो अभी एक झपकी कुछ लेकर पल फिर तक वापस आ रेहान जाएगी। सिर्फ उसे देखता रहा। दिन गुजरते गए, फिर उसके दिल का सवाल रेहान बाहर की निकला, जिंदगी जैसे अगर थम मैं गई रोशनी थी। बन गया झोपड़ी वहीं तो थी, क्या तुम्हें महसूस दीवारें कर वहीं, सकूंगा? चूल्हा भी वहीं, तुम्हारे आंसू, पर जो तुम्हारी इंसान हंसी, अब वहां रहता तुम्हारी था, खामोशी, वो रेहान नहीं था। लीमा ने वो अब हल्के से बस कहा, एक साया था, नहीं, जो दिन भर लकड़ियां रोशनी में काटता, जिस्म नहीं होते, उन्हें गट्ठरों में बांधता रूहें और होती फिर हैं। बाजार में बेचाता। तुम देख पाओगे, न सुन किसी से पाओगे, बात करता, लेकिन छू न नहीं किसी से सकोगे। नजर मिलाता। रेहान लोग ने कहते आंखें बंद कर ली ये वही और फिर लकड़हारा उसने है वो फैसला किया जिसे जंगल में कोई जो जिन हर की कोई परी नहीं कर मिली थी। सकता। कुछ मैं हंसते, इंसान रहूंगा, कुछ अफसोस करते। लीमा ने लेकिन अपनी किसी आंखें को बंद क्या कर ली। पता, एक वो आंसू लड़की उसकी सिर्फ रूह कोई से परी बहकर नहीं रोशनी थी, में घुल वो गया। किसी की सांस थी, नूरी ने किसी की सर दुआ झुकाया। थी, किसी की रूह तुमने का सबसे टुकड़ा बड़ी थी। कुर्बानी दी। अब हर शाम मोहब्बत में रेहान खुद उसी को मिटा तालाब देना के आसान पास है, जाकर बैठता, पर मोहब्बत कभी को जिंदा धूप की रखकर किरणों जीना, में उसे लीमा ये का हुनर अक्स दिखता, हर किसी तो के कभी पास नहीं चांदनी होता। में पानी पर झिलमिलाती उसकी रेहान आंखें। अब खामोश था। एक रात, लेकिन उसकी जब पूरा आंखों में जंगल अब सुकून बादलों से था। घिरा था नूरी और ने बिजली की जाते जाते गड़गड़ाहट कहा, से पेड़ कांप रहे तुम्हें थे, अब इस दुनिया रेहान में कुछ उसी तोहफे तालाब के मिलेंगे। पास गीले सपने, पत्थरों पर ख्याल, बैठा हुआ कुछ दुआएं, पढ़ रहा था। और कभी-कभी वो शब्द वही किसी पुरानी जबान के खुशबू। नहीं थे, बस जब भी तुम दिल जंगल के आओगे, कोने से निकली वो कोई तुम्हें छू पुरानी सी जाएगी। प्रार्थना थी। और फिर वो रोशनी ऐ बिखर खुदा, गई। अगर वो बस रेहान एक अकेला ख्वाब रह थी, गया, तो वो लेकिन ख्वाब अब फिर वो से अकेला दिखा नहीं दे। था। अगर वो अगली हकीकत सुबह थी, उसने तो जंगल उसके में और एक मेरे जगह बीच चुनी। की दूरी खत्म वहां कर उसने दे। पत्थरों से और एक अगर वो
तेरी मखलूकन थी तो मुझे भी उसका हिस्सा बना दे। कोई तस्वीर। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। रेहान ने आंखें खोली, की जलती सामने कोई रोशनी सी रेहान फूट हर रही दिन वहां थी, जाता, जैसे फिजा बैठता, चीर दी गई हो। दुआ करता, लेकिन वो नीली दुनिया रोशनी को नहीं देखता। थी, वो लेकिन सफेद अब उसके थी, अंदर रोशनी कोमल थी। और धीमी। वक्त गुजरा, उस रोशनी में एक साया उभरा और फिर उसे लीमा रोशनी नहीं, आजाद कर कोई दिया। और।
रेहान एक बस बुजुर्ग मुस्कुरा औरत देता। सफेद लिबास एक दिन में जब हाथ वो में वापस